हम जो है अभी जो है हेराल्ड लॉस्की को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि इंग्लैंड के फिलोसोफर थे, इन्होंने कुछ बातें और कही थी, वो समझने का प्रयास करते हैं। हेराल्ड लॉस्की जो है समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण दोनों में क्या करते थे, विश्वास करते थे। वो ये कहते थे कि जो संपत्ति है और संपत्ति और उत्पादन के साधन है उसका क्या करना, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। और राष्ट्रीयकरण कर देंगे, जैसे इंदिरा गांधी जी ने 1969 में और 1980 में किया गया। इनमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और यहाँ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया गया था, तो यही बात लॉस्की कहते हैं, हेराल्ड लॉस्की कहते हैं कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का क्या करना, राज्य के द्वारा क्या करना, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। तो स्टेट के द्वारा क्या करना, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। इसके कारण क्या होगा, तभी जो है समाज में समानता स्थापित होगी, तभी तक समाज में आर्थिक समानता यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी और तभी इक्वालिटी स्थापित होगी, तभी समाज में अगर सामाजिक इक्वालिटी स्थापित होगी समाज में, तभी जो है सोसाइटी में सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी, तभी जो है पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी स्टेब्लिश होगी सोसाइटी। मेरे पास सब लोगों को इक्वल स्टेटस या रिस्पेक्ट के साथ देखा जाएगा और जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी सब लोगों को वास्तविक रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि इनका एक स्टेटमेंट है कि आर्थिक समानता के बिना समाज समानता और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता मृग मरीचिका के समान है। यानी कि मृग मरीचिका इसलिए बोलते हैं कि रेगिस्तान में क्या है कि मृग मतलब हिरण को यह लगता है राजस्थान में गर्मियों में जो मृग मरीचिका मतलब एक आंखों का भ्रम जो होता है कि यहाँ पे पेड़ की छाया उल्टी दिखने लगती है, तो मृग मतलब हिरण को यह लगता है गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में कि एक तरीके से पानी है, वहां पर वाटर है, तो वो मृग जो है हिरण जो है उस वृक्ष की जो उल्टी जो छाया होती है उसकी तरफ दौड़ती हैं, तो वास्तविक रूप से वहां देखती हैं तो पानी नहीं होता है, क्योंकि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण वृक्ष की छाया एक उल्टे तालाब के रूप में दिखाई देती है, तो वो उनको जो है मछली जो है हिरण जो है उसको पानी समझती हैं। तो ऐसे ही इस प्रकार वो समझाना चाहते हैं हेराल्ड लॉस्की कि आर्थिक समानता के बिना सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता मृग मरीचिका के समान है। यानी कि ऐसे है कि लोगों के पास संसाधन ही नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो समाज समानता आ सकती है समाज में? क्या हाँ भारतीय समाज में सब लोगों को राइट टू इक्वलिटी है? क्या वो सामाजिक जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हीं को तो वास्तविक रूप से सामाजिक समानता मिलती है? सामाजिक गरिमापूर्ण जीवन वही तो जी पाते हैं, समाज में बोल पाते हैं, बैठ पाते हैं। आज आर्थिक क्यों हमारे समाज में भेदभाव होता है? क्योंकि हमारा समाज आर्थिक रूप से देखा जाए तो बड़ा विभाजित है, असमानता बड़े स्तर पर है, विषमता बड़े स्तर पर है, इसलिए लोग सामाजिक समानता नहीं के अधिकार के लिए नहीं लड़ पाते हैं। तो फिर राजनीतिक समानता कैसे मिल जाएगी? भारतीय समाज में भारी आर्थिक विषमता है, लोगों के बीच में पुअर और एक तरीके से देखा जाए तो अनरिच, आय के स्तर पर इतनी विषमता है, ह्यूज डिस्पैरिटी है, ह्यूज इनइक्वालिटी है, असमानता है। आप कह रहे हैं सबको चुनाव लड़ने का अधिकार, सबको वोट डालने का अधिकार है, अरे अमीर व्यक्ति गरीबों के वोट को खरीद लेगा। ऐसा लोकतंत्र में होता ही है रियलिटी में। अगर गरीब लोगों ने विधायक को चुना तो अमीर लोग तो विधायक को ही खरीद लेगा, जो खरीदते हैं इंडिया में करोड़ों में विधायक बिक जाते हैं। तो कहां पर आपका राइट टू आपकी राजनीतिक समानता बची? आपके राजनीतिक अधिकार कहां बचे? सामाजिक अधिकार कहां बचे? क्योंकि आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, आय के स्तर पर समानता नहीं है, संपत्ति के स्तर पर समानता नहीं है। और इसलिए वो कहता है, हेराल्ड लॉस्की कहता है, ना केवल राज्य को संपत्ति उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीय और सामाजिकरण करना चाहिए,
बल्कि संसाधनों का औचित्यपूर्ण तार्किक वितरण भी करना चाहिए। वास्तविक रूप से गरीबों को वो संसाधनों का लाभ मिलना चाहिए। सामाजिक नियोजन की बात वो करता है। यहां तक कि उत्पादन उत्पत्ति के साधन के साथ साथ उपभोग के भी राष्ट्रीयकरण की बात करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारक हेराल्डोस्की इस तरीके की बात करता है, क्योंकि आप जो है आर्थिक समानता के बिना सोशल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी मृग मरीचिका के समान ही लोगों को दिखती हैं। लोग गरीब हैं, लोगों को लगता है हमको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें राष्ट्रपति बनने का अधिकार, सांसद बनने का अधिकार है, लेकिन वो रियलिटी में जब आर्थिक रूप से गरीब होते हैं तो उन लोगों को बस वो चीजें मिल ही नहीं पाती हैं। बस रेगिस्तान की तरह पानी दिखाई देता है, जैसे एक हिरण को रेगिस्तान में पानी दिखता है, तो ऐसे भारत के लोगों को, गरीब लोगों को लगता है, एक सामान्य निम्न आय के लोगों को या गरीब लोगों को लगता है हमारे को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, हमें गरिमापूर्ण जीवन अधिकार है। भाई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाओगे तुम, यहां तक दूर, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो किराया नहीं है तो आप कैसे इक्वलिटी के अधिकार लड़ पाए? धनी व्यक्ति, और हेराल्डोस्की ने यह बात कही कि धनी व्यक्ति, अगर धनी व्यक्ति पर संपत्ति का एक केंद्रीकरण हो जाएगा तो पूरे राज्य के अंगों पर उसका कब्जा हो जाएगा। राज्य के अंगों पर कब्जा होने से क्या होगा? पूरा स्टेट इसके लिए काम करेगा। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से एक तरीके पॉजिटिव स्टेट की बात करते हैं, एक वेलफेयर स्टेट की बात हेराल्डोस्की करते हैं अपनी किताब के अंतर्गत, अपने विचारों में। अब ने हेराल्डोस्की को पढ़ा, अब हम जो है नए विचारक के रूप में समझने का प्रयास करें जिन्होंने इक्वलिटी पर अत्यधिक काम किया। अगले थिंकर के रूप में अब जो है हम एक नए थिंकर के रूप में एक आर.एस. टोनी, जो एक विचारक हैं, आर.एस. टोनी। आर.एस. टोनी जो है, ये जो विचारक हैं, ये इंग्लैंड के